अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 14 ट्रांसपोर्ट फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका टाइटल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है इसके हवाले से दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारी बुक में गिवन, एक स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस और दूसरा इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। दोनों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट वी नीड टू नो स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा जमा है जिसकी सिंगुलर स्टोमा है। स्टोमा पोर या सुराख को कहते हैं और स्टोमेटा उसकी जमा है। पौधों की तीन इकसाम है, एक मीज़ोफाइट्स, एक हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ये पानी के पौधे हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं। इनकी अपर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं। मीज़ोफाइट्स की लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, जबकि ज़ीरोफाइट्स की लोअर एपिडर्मिस के अंदर डिप्रेशंस में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे मीज़ोफाइट्स की। मीज़ोफाइट्स जो इंटरमीडिएट वाटर अवेलेबिलिटी पे ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं, उनकी लोअर एपिडर्मिस में सुराख होते हैं जहाँ से वो वाटर लॉस करते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग या इवेपोरेशन, जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं, वहाँ से करते हैं। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स में फ़ोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है, वो उन्हीं स्टोमेटा से हासिल करते हैं प्लांट्स। तो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको रेगुलेट किया जाता है कि पानी जो है उसका ज़िया ना हो, पानी ज़ाया ना हो, और कार्बन डाइऑक्साइड चूँकि फ़ोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है तो वो सफिशेंट प्लांट्स में या मेसोफिल सेल्स में, जो कि अपर और लोअर एपिडर्मिस के दरमियान सेल्स हैं, उनमें मौजूद रहे। तो यहाँ पे गार्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लोअर एपिडर्मिस में एपिडर्मल सेल्स हैं, एक लेयर है एपिडर्मल सेल्स की जिसको एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो गार्ड सेल्स हैं ये भी एपिडर्मल सेल्स ही हैं, लेकिन समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेसिफिक शेप के लिहाज से और फंक्शन के लिहाज से। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये आर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स हैं, ये आर्डिनरी एपिडर्मल सेल्स हैं। इनके दरमियान ये जो बीन शेप्ड, लोबिये के बीज की शक्ल के या किडनी शेप्ड सेल्स हैं, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। आपने ये याद रखना है कि बाकी तमाम एपिडर्मल सेल्स नॉन फोटोसिंथेटिक हैं, ग्रीन इन कलर नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जबकि गार्ड सेल्स ग्रीन इन कलर हैं। दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये कंसेप्ट आपने भूलना नहीं है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। बेसिकली ये जो गार्ड सेल्स हैं या ये जो स्टोमेटा हैं, ये मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स हैं। मल्टी सेंसरी मीन्स ये बहुत सारी चीज़ें इनको सेंस करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को गवर्न करती हैं। और ये हाइड्रोलिक वाल्व हैं, ये ऐसे सुराख हैं जो पानी के भर जाने या पानी के निकल जाने से ओपन और क्लोज़ होते हैं रिस्पेक्टिवली, इसलिए इनको मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व कहते हैं। ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट से ओपन क्लोज़ होते हैं, ये क्वालिटी ऑफ लाइट से ओपन क्लोज़ होते हैं। इंटेंसिटी का मतलब धूप ज़्यादा या कम, क्वालिटी का मतलब ब्लू लाइट है, रेड लाइट है, कौन से कलर की लाइट है। ये कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इनसाइड द प्लांट, इनसाइड द लीव से कंट्रोल होते हैं। ये टेम्परेचर से कंट्रोल होते हैं, ओपन क्लोज़ होते हैं। ये ह्यूमिडिटी से, ह्यूमिडिटी जो हवा के अंदर नमी का तनासब है उससे भी क्लोज़ और बंद होते हैं, इसलिए इनको मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व्स कहा जा सकता है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस एंड इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस क्या है? ये वैन मोहल एक जर्मन बोटेनिस्ट हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि कैसे स्टोमेटा दिन के वक्त खुल जाते हैं, फोटोसिंथेसिस होती रहती है, रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज़ हो जाते हैं। ज़रा गौर से देखें, इस के अकॉर्डिंग जो गार्ड सेल्स हैं वो फोटोसिंथेटिक हैं, उनमें क्लोरोप्लास्ट है, उनमें फ़ोटोसिंथेसिस होती है। डे टाइम जब सूरज की रोशनी मौजूद है, लाइट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ड्राइविंग एनर्जी है, तो इनमें फ़ोटोसिंथेसिस होगी, ग्लूकोज बनेगी। ग्लूकोज एक सोल्यूट है। गार्ड सेल्स के अंदर सोल्यूट कंसंट्रेशन जब हाई होगी तो इर्द गिर्द के एपिडर्मल सेल से वाटर ओस्मोसिस के प्रोसेस से दाखिल होगा। अब ओस्मोसिस क्या है? वाटर जो है वो जिधर सोल्यूट ज़्यादा है या जिधर वाटर पोटेंशियल कम होता है उस तरफ जाता है अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको ओस्मोसिस कहते हैं। जब गार्ड सेल्स में पानी भरेगा तो ये टर्जिड हो जाएंगे। दस देखें, ऐसे फ्लैक्सिड हैं, ढीले हैं। जब इनमें पानी भरा तो ये ऐसे टर्जिड हो गया और इनके दरमियान सुराख जो है वो ओपन हो गया। रात के वक्त इनमें बनने वाली ग्लूकोज या तो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है या रेस्पायरेशन में, एरोबिक रेस्पायरेशन में ब्रेक होके एनर्जी दे देती है, ख़त्म हो जाती है। तो चूँकि यहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम हो गई, अब आपने कहा स्टार्च में कन्वर्ट हो गई। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, वाटर इनसॉल्युबल है, तो स्टार्च में जब कन्वर्ट हुई या यूज़ होगी सेलुलर रेस्पायरेशन या एरोबिक रेस्पायरेशन में, तो देयर इज़ नो मोर ग्लूकोज,
सोल्यूट कंसनट्रेशन गिर गई तो रात के वक्त वाटर जो है वो गार्ड सेल्स में से लीव कर गया, जिससे गार्ड सेल्स फ्लेक्सिड हो गए, ढीले हो गए और आपस में पिचक गए। उनके दरमियान मौजूद जो सुराख था वो क्लोज अप हो गया। इसको बोलते हैं स्टार्च शुगर हाइपोसिस। ये वैन मोल ने दिया था, जो कि एक जर्मन बोटैनिस्ट थे। इसमें से स्टार्च शुगर इसलिए कहते हैं कि स्टार्च एंड शुगर मीन्स स्टार्च भी शुगर है, लेकिन यहाँ शुगर से मुराद ग्लूकोज है। ग्लूकोज कन्वर्ट्स इनटू स्टार्च इन द नाइट, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज स्टार्च शुगर हाइपोसिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। इस नज़रिए के मुताबिक जो गार्ड सेल्स हैं उनमें पोटेशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। गार्ड सेल्स के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन पहले ही आई है। बाहर से पोटेशियम आयंस को अगर हाई की तरफ लेके आना है तो नीड एटीपी कंज्यूम की जाती है। पोटेशियम आयंस को गार्ड सेल्स में भरा जाता है। पोटेशियम आयंस जब गार्ड सेल्स में आते हैं तो ये सोल्यूट्स हैं, वहाँ पे वाटर पोटेंशियल गिर जाता है, तो वाटर जो है वो इर्द गिर्द सेल से ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, या आप इसे एंडोस्मोसिस कह लें, दाखिल होता है गार्ड सेल्स में, जिससे गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं। जब टर्जिड होते हैं तो उनके दरमियान सुराख ओपन अप हो जाता है। नाइट टाइम क्या होता है, पोटेशियम आयंस की पैसिव लीकेज हो जाती है। दिस इज़ नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब चूँकि दिन के वक्त एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है, पोटेशियम इन आ रहे हैं, पोटेशियम भर गए गार्ड सेल्स में, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस से पानी भी आ गया, वो टर्जिड हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। रात के वक्त पोटेशियम आयंस जो कि गार्ड सेल्स में ज़्यादा हैं वो लीव कर जाएंगे, वो लीक कर जाएंगे, वो निकल जाएंगे पैसिवली, फॉर विच नो एटीपी इज़ यूज्ड, हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लो कंसंट्रेशन। तो पानी जो है वो एक्सोस्मोसिस, पानी उनके पीछे पीछे, क्योंकि पानी उस तरफ जाता है जिधर सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो या जिधर वाटर पोटेंशियल कम हो, तो पानी निकल जाएगा, इससे वो फ्लैक्सिड हो जाएंगे और स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि पोटेशियम आयंस ये कौन गवर्न करता है, ये कैसे पता चलता है कि पोटेशियम आयंस को अब अंदर जाना चाहिए, अब लीव करना चाहिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सी चीज़ स्टिमुलेट करती है, तो इसमें दो फैक्टर्स हैं। एक लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड द लीव्स, इनसाइड द लीव्स इन द स्पेसिस। अब अगर स्पेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो तो क्या होता है, पोटेशियम जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम है, अब जाहिर है फोटोसिंथेसिस होनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, स्टोमेटा खुलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल स्पेसेस या इंटरसेलर स्पेसेस इन द लीफ गिरेगा तो पोटेशियम आयंस को एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाएगा गार्ड सेल्स के अंदर, ताकि ये गार्ड सेल्स तन जाएँ, स्टोमेटा ओपन हो जाएँ और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से अंदर लाई जा सके। रात के वक्त चूँकि रेस्पिरेशन हो रही है, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो गई है, रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल है या रिएक्टेंट है। फोटोसिंथेसिस तो रात के समय हो नहीं रही बिकॉज लाइट इज़ नॉट ओवर देयर। रेस्पिरेशन तो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब हाई होगा इंटरसेलर स्पेसेस इन द लीव, तो उस वक्त पोटेशियम की जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होगी, पैसिव लीकेज हो जाएगी, जिससे स्टोमेटा फ्लेक्सिड होकर क्लोज हो जाएंगे, स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज़ है ब्लू लाइट। सनलाइट में 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट होती है, इसमें ब्लू और रेड फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे इफ़ेक्टिव हैं। स्टोमेटा के खुलने के लिए भी ब्लू लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दिन के वक्त रोशनी है उसमें ब्लू लाइट भी है, तो गार्ड सेल्स के अंदर से प्रोटॉन्स H आयंस लीव कर जाते हैं, और गार्ड सेल्स का जो इन्वायरमेंट है, यानी गार्ड सेल्स के बाहर जो माहौल है, उसमें एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें एसिडिक माहौल हो जाता है। और जब वहाँ हाइड्रोजन आयन उनके लीव कर रहे हैं तो पोटेशियम आयंस उनके अंदर आएंगे, बिकॉज पोटेशियम आयंस और पॉजिटिव आयंस, H आयंस मीन्स प्रोटॉन्स, दे आर आल्सो पॉजिटिव आयंस। जब पॉजिटिव आयन एक लीव कर रहे हैं तो दूसरा पॉजिटिव आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट इन किया जाएगा, जस्ट टू मेंटेन द ऑस्मोटिक लेवल। गार्ड सेल्स और एनवायरनमेंट में ऑस्मोटिक लेवल को बरकरार करने के लिए पोटेशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जाएगी। जब पोटेशियम आयंस आएंगे तो उनके पीछे पीछे पानी भी ऑस्मोसिस के प्रोसेस से आ जाएगा। रिवर्स विल टेक प्लेस इन द नाइट when there will be no photosynthesis, there will be no need to get in the carbon dioxide। अब अगर स्टोमेटा रात को भी खुले रहें तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ज़रूरत नहीं है, तो पानी का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। प्लांट्स के लिए ऑस्मो रेगुलेशन टू मेंटेन द वाटर लेवल इन द प्लांट एंड सोल्यूट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना, क्योंकि प्लांट्स कैन नॉट मूव हियर एंड देयर, वो एक ही जगह स्टैटिक होते हैं, स्टेगनेट होते हैं। उन्हें जो है वो पानी को कंजर्व करना होता है, पानी को बाकी रखना होता है, पानी को महफूज करना होता है। पानी को महफूज करने के लिए रात के वक्त स्टोमेटा का बंद होना बहुत ज़रूरी है। इससे कहते हैं इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसमें 2 चीज़ें हमने पढ़ी, स्टार शुगर हाइपोसिस जो कि वैन मोल जर्मन बोटैनिस्ट ने दिया, सेकंड वन इज़ इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। दिस इज़ ऑल अबाउट